Good morning, students. Welcome back to the new session of learning. This is your accounts class and I am your Neha ma'am. So, let's start our discussion. मैंने आपको आज होमवर्क में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. होप आपने किए होंगे, एटलीस्ट रीड किए होंगे. इट इज़ वेरी सिंपल. आपको अभी अगर ऑनलाइन टेस्ट होता है आपका तो इसी टाइप का क्वेश्चंस अभी आपको मिलने वाले हैं. ओके. एंड सेकंड इज़ कि अभी आपको नेक्स्ट डे होमवर्क में सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है. ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है इनको. ओके. ये देखिए, यहाँ तक है 14 क्वेश्चंस है इस बुक में. ये पुराना एडिशन का बुक है. हो सकता है आपके बुक में ज़्यादा क्वेश्चंस हो तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो लेट्स बिगिन विथ आवर टुडेज टॉपिक. ये जो आज हमारा जो टॉपिक है बुक कीपिंग, ठीक है, ये बुक कीपिंग है और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है मंडे को या फिर जिस दिन भी दिन आए तो उसमें हम न्यू चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. ओके. सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बच्चों को दिमाग में रखना चाहिए कि होता क्या है. ठीक है. तो बुक कीपिंग होता क्या है? बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही पार्ट है बट अकाउंटिंग नहीं है. ठीक है. बहुत लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं कि बुक कीपिंग को अकाउंटिंग ही मान लेते हैं. ठीक है. बट ये इनकरेक्ट है. ओके. ये करेक्ट नहीं है, बल्कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग नहीं है. कोई भी सेंस से अकाउंटिंग नहीं है, बल्कि ये बस अकाउंटिंग का एक पार्ट है. ठीक है. मान लो मैं आपको ड्रॉ करती हूँ. एक सर्कल यहाँ पे है. ये पूरे सर्कल को अगर हम बोलेंगे कि अकाउंट्स है, ये अकाउंटिंग है. ये पूरा सर्कल क्या है? अकाउंटिंग है. तो बस इसका छोटा सा पार्ट जो है इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है? बुक कीपिंग है. तो आई बात समझ में? बुक कीपिंग क्या है? अकाउंट्स का एक पार्ट है बट अकाउंट्स नहीं है. क्यों नहीं है? कि बुक कीपिंग, मैं आपको बस एक पहले तो सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि होता क्या है बुक कीपिंग. बुक कीपिंग आपने देखा होगा कि जिसके यहाँ भी घर में बिजनेस है एक्चुअली उन्होंने देखा होगा, या फिर आप अपनी मॉम को भी देख सकते हैं कि क्या करते हैं वो लोग कि आज इतना खर्च हुआ ऐसे करके एक डायरी में लिख देते हैं. ठीक है. आज इतना खर्च हुआ ऐसे करके एक डायरी में लिख देते हैं. या फिर बहुत सारे बिजनेसमैन ये होते हैं कि ये लिखते हैं आपके सामने कि आपने जो जो भी सामान खरीदे, खास करके दवाई दुकान में देखना कि ये लिखा जाता है कि आपने आज मैंने ये दवाइयाँ बेची हैं. ठीक है. तो वो लोग अकाउंट्स नहीं बना रहे हैं, बट वो लोग बस नाम मेंटेन कर रहे हैं कि आज उन्होंने क्या क्या गुड्स का सेल किया. ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग. ठीक है. बस बुक कीपिंग में क्या होता है कि रिकॉर्ड करना होता है ट्रांजैक्शंस को. ठीक है. लेकिन वैसे सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते. वैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम लोग मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाए. ठीक है. तो वैसे ही ट्रांजैक्शंस को बस रिकॉर्ड करना. और बाद में जो अकाउंटेंट होते हैं, ठीक है, जो अकाउंटेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जो बुक कीपिंग होती है, जो उन्होंने बुक कीपर ने जो लिखा है कि क्या क्या जो भी उन्होंने लिखा है, मेनली ये काम कौन करता है? क्लर्क करता है. ठीक है. तो जो क्लर्क ने बुक कीपिंग में लिखा हुआ है बस उसको देख करके अकाउंट्स बना लेते हैं. ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग. मैं फिर से समझा रही हूँ. आप अपने घर पे देखना कि मॉम आपकी लिखती हैं कि आज मेरा इतना खर्च हो गया, मेडिसिन में आज मेरा इतना खर्च हो गया, गैस में आज मेरा इस महीने इतना खर्च हो गया, चावल में या तो फिर राशन में. ठीक है. और आपके पढ़ाई में कितना खर्च हो गया. बहुत सारे लोग लिखते हैं, ये सब मेंटेन करते हैं. ठीक है. तो ये जो चीज़ें जो मेंटेन की जा रही हैं इसको हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग. तो अब इसका डेफिनेशंस पढ़ते हैं हम लोग. बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है. एज इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ मॉनेटरी नेचर. बुक कीपिंग अकाउंट्स का एक पार्ट है, ये आर्ट है रिकॉर्डिंग का. ओके. रिकॉर्डिंग जो मैंने आपको सिखाया है स्टार्टिंग से, रिकॉर्डिंग का आर्ट है इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं. और कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं? जो मॉनेटरी नेचर का है, मतलब जिसको हम लोग मनी के टर्म्स में मेजर कर पाए, पैसे को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है. तो अभी हमने देखा था जब हमने अकाउंटेंसी पढ़ी थी
तो हमने उसमें देखा था कि कौन कौन सा स्टेप्स होते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में, हम लोग देख लेते हैं एक बार। ओके, ठीक है। तो ये हमने पिछले वीडियो में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ना, सबसे पहले हम लोग अकाउंट्स में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फिर इसको मेज़र करते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने 2 ट्रांजैक्शंस दी थी कि परचेज ऑफ गुड्स एंड पेड स्कूल फीस फॉर दिस चिल्ड्रन। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा था कि ये जो ट्रांजैक्शंस है ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, ये जो लेन देन है वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किए, पहचाने। ठीक है, फिर उसको मेज़र किए कि गुड्स का दाम कितना होगा। ठीक है, फिर उसको हमने रिकॉर्ड किया जर्नल में। ठीक है, फिर हमने उसको क्लासीफाई किया। देखो हमने एक ही बुक में मेंटेन कर रहे थे, देखो एक ही बुक में सब कुछ लिखे जा रहे थे, फिर हमने उसको अलग अलग किया, क्लासीफाई किया। फिर हमने नेक्स्ट क्या क्या किया था, फिर हमने उसको समराइज़ किया, टोटल किया कि टोटल सेल कितना होगा, टोटल परचेज कितना होगा। इसके लिए हमें 3 बुक्स बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। फिर हमने एनालाइज एंड इंटरप्रीट कर दिया उसको। ओके, कि मेज़र किया कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और लास्ट में हमने अपने यूजर्स को बता भी दिया, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उनको कन्वे कर दिया, कम्युनिकेट कर दिया। ठीक है, ये सारे प्रोसेस को क्या बोलते थे हम लोग, अकाउंट्स बोलते थे। ठीक है, अकाउंटिंग बोलते थे। ओके, लेकिन हम लोग बुक कीपिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि कौन सा जो ट्रांजैक्शंस है हमारा बिजनेस नेचर का है और कौन सा ट्रांजैक्शंस जो है वो बिजनेस नेचर का नहीं है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना आप तो समझ गए हैं। दूसरा मेज़र करते हैं। मान लो हमने देखा कि वो हमारे बिजनेस नेचर का है, लाइक परचेज ऑफ गुड्स। ओके, तो अब उसका दाम कितना होगा। ठीक है, गुड्स का तो कुछ ना कुछ दाम होगा अगर हम उसको परचेज करके ला रहे हैं तो। ओके, तो 1 रुपीज़ ही क्यों ना हो, बट उसका कुछ ना कुछ तो दाम होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो कॉस्ट लगा होगा, तो हम लोग उसको मेज़र करते हैं। थर्ड में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बुक्स में, जर्नल में जा करके रिकॉर्ड करते हैं एंड देन क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, क्लासीफाई करते हैं कि ये चला गया। ठीक है, अलग अलग बुक्स में, सेल्स बुक को सेल्स में लिख देते हैं, परचेज बुक को परचेज में लिख देते हैं। तो ये जो बुक कीपिंग में बस 4 स्टेप्स होती हैं। ठीक है, और अकाउंटिंग में आप वो जितने भी सारे स्टेप्स देख रहे हैं सारे होते हैं। ओके, तो समझ में आई बुक कीपिंग होती क्या है। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ताकि आपको और समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं बुक कीपिंग में, मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि 4 ही स्टेप होते हैं, आइडेंटिफिकेशन, देन मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। एंड अकाउंटिंग में आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग, पूरे स्टेप्स होते हैं। इसमें सिर्फ 4 स्टेप्स होते हैं। ओके, इसीलिए अकाउंटिंग का ही पार्ट होता है। ओके, यहाँ पे इसको जो परफॉर्म करते हैं वो छोटा मोटा एक क्लर्क बैठ करके बस बैठ के लिखते रहता है कि हाँ आज मैंने ये बेचा, आज मैंने ये खरीदा। ठीक है, बस रिकॉर्ड करते रहता है बैठ करके। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा मोटा क्लर्क ये काम करता है, लेकिन ये अकाउंटिंग करने के लिए आपको CA बनना पड़ता है। CA मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट। ठीक है, मतलब अकाउंटिंग का एक अच्छा नॉलेज रखने वाला पर्सन, दैट इज CA। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको करने के लिए जूनियर स्टाफ की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसको सीनियर स्टाफ नहीं करते हैं, इसको कोई भी जूनियर स्टाफ कर सकता है, बट इसको परफॉर्म करने के लिए आपको बहुत ही सीनियर स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। ओके, प्राइमरी स्टेज मतलब पहले कोई भी बुक कीपिंग करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको प्राइमरी स्टेज बोला गया है क्योंकि सबसे पहला क्या होता है, बुक कीपिंग होता है। ठीक है, जो भी बुक कीपिंग, जो क्लर्क ने बुक कीपिंग की है, रिकॉर्ड किया है, उसी को देख करके आगे सेकेंडरी स्टेज में अकाउंट्स प्रिपेयर की जाती है। इसीलिए बुक कीपिंग को हम लोग प्राइमरी स्टेज कहते हैं एंड अकाउंटिंग को सेकेंडरी स्टेज कहते हैं। ओके, ये रूटीन जॉब है। रूटीन जॉब मतलब कि बैठ करके बस वो करते रहना। ठीक है, वो आराम से बस बैठ करके उसको मेंटेन करते रहते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ये एनालिटिकल है प्लस डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब चेंजेस आती रहती हैं, बहुत सारी चेंजेस आती रहती हैं, उनको बहुत सारे प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तब जा करके ये काम अकाउंटिंग का काम होता है। ये बहुत ईजी नहीं होता, उसमें एनालिटिकल भी है प्लस डायनेमिक है, मतलब हर एक स्टेप्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगी। ठीक है,
तो आपको क्या करना पड़ता है, सारे प्रिंसिपल को ध्यान में रख करके अकाउंटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, अब लास्ट में है कि नो स्पेशल स्किल, इसके लिए कोई भी स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट इसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज की या तो फिर स्किल की ज़रूरत पड़ती है। मतलब अगर कोई साइंस ले भी लिया है तो उसको अगर बता दिया जाए कि बुक कीपिंग ऐसे की जाती है तो वो भी बैठ के कर सकता है, बट यहाँ पे अकाउंटिंग बनाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि वो साइंस लिया हुआ है, कॉमर्स नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको कॉमर्स की कोई नॉलेज नहीं है, अकाउंटिंग की कोई नॉलेज नहीं है, तो वो अकाउंटिंग कर सकता है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बट इन दिस इट इज़ पॉसिबल। बुक कीपिंग में कोई आर्ट्स पढ़े हुए लोग, साइंस पढ़े हुए लोग, कोई भी बुक कीपिंग कर सकते हैं, क्योंकि कोई स्पेशल स्किल इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती है, बट इसमें स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। ओके, सो आई होप दिस डिस्टिंक्शन इज क्लियर टू यू। अभी हम बुक वाले देखते हैं। आपको क्या करना है, बुक कीपिंग का जो ये जो डिफरेंस बिटवीन दी गई है ये आपको अपने कॉपी में बनाना है। ठीक है, अब बनाते हुए आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि तो आपको 3 पैराग्राफ में बनाना है और ये बेसिस कभी भी नहीं छोड़ना है। आपको हो सकता है कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की डिफरेंसेस बताओ ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आप डिफरेंस बिटवीन गिव द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये एक तरह का क्वेश्चन हो गया। और ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, गिव द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब, इस तरह से भी आ सकता है। ओके, तो आपको पूरा बेसिस के साथ आपको ये याद करना है। ये पहले चीज़ आपको याद करनी है। अभी आप घर पे आराम से बैठे हुए हो। एंड दूसरा, आपको जो मैंने अकाउंटिंग का डेफिनेशन दिखाया हुआ था स्टार्टिंग में, ये वाली हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखी थी। ठीक है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कॉमा भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं, कॉमा भी जहाँ पे प्लेस्ड है उसको आपको वैसे ही लर्न करना पड़ेगा। आप एक वर्ड, एक इन भी नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये मेमोराइज करना है बाय हार्ट, एंड आपको जो मैंने अभी बताया बेसिस के साथ याद करना है वो भी याद करना है। ठीक है, तो आई एम एंडिंग माई वीडियो हियर ओनली। ओके, सो कीप स्टडिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।